हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशंस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमने स्टार्ट किया था यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स का सिलेबस, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स वाले यूनिट को कंप्लीट करेंगे। स्टैटिस्टिक्स की अभी हमारी 3rd क्लास है, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्क्यूनेस एंड क्रिटोसिस। देखो, मैं फर्स्ट क्लास से आपको बताती आ रही हूँ, स्टैटिस्टिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसको बिल्कुल स्किप मत करना, इसकी क्लासेस रेगुलर अटेंड करना। अगर ये क्लासेस बीच में स्किप हुई तो बाद में डाउट बहुत मुश्किल से क्लियर होंगे आपके, बहुत डिफिकल्टीज आएगी आपको। तो इन क्लासेस को जरूर से जरूर रेगुलर रखेंगे आप। गॉट इट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्लास में हमने स्टैटिस्टिक्स को समझा था क्या होती हैं, उसके 2 ब्रांचेस को समझा था, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। देन फर्स्ट क्लास में ही हमने एक ब्रांच डिस्क्रिप्टिव जो था सेंट्रल टेंडेंसी को हमने फर्स्ट क्लास में कंप्लीट किया। सेकेंड क्लास में हमने डिस्पर्जन को कंप्लीट किया। आज उसी में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्यूनेस से रिलेटेड। स्क्यूनेस ये स्क्यूनेस क्या होता है, देखो समझो। सीधा बुकिश लैंग्वेज में जाने से पहले एक बार थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। देखो, स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है। देखो, आपका ना डाटा कैसा होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा में आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। ये क्या है? ये है बेल शेप कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बेल शेप कर्व बोलते हैं। बेल शेप कर्व का मतलब क्या है कि आपका डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या? देखो, आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट 20 थे। 20 स्टूडेंट में से आप ये कह रहे हो ऑन एन एवरेज जो है वो 15 स्टूडेंट अराउंड ऐसे बच्चे हैं जिनका एवरेज स्कोर आया है, जिनका स्कोर एवरेज आया है। 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर एवरेज आया। इसका मतलब क्या है? डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो आपको मिड में देखने को मिल रहा है सबसे हाई पीक का मतलब है कि ये आपका मोड है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मोड इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू मीडियन होता है। समझ में आया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है, इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर एवरेज, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स आर ऑन नॉर्मल इनकम, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स आर टेक हेल्दी लाइफ, हेल्दी डाइट। तो जहां पे मैक्सिमम आपके पीपल्स किसी भी चीज को लेकर अगर एवरेज पे हैं तो वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ में आया? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखना मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन होता है। वहीं पे अगर मेरा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जो मेरा डाटा का कर्व बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, या तो ऐसे बन सकता है या आपका ऐसे बन सकता है। तो ये शेप कैसी होगी, कितना तिरछापन आपके डाटा के अंदर दे रखा है, किस तरफ आपके डाटा का झुकाव ज्यादा है, ये सब मेजर कौन करता है? ये सब मेजर करता है आपका स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या मेजर करता है? स्क्यूनेस मेजर करता है लैक ऑफ सिमेट्री। कितनी सिमेट्री की कमी है आपके डाटा के अंदर। साथ ही वो ये भी देखता है कि डाटा आपका लेफ्ट साइड स्क्यूड है या आपका राइट साइड स्क्यूड है। स्क्यूनेस जो है वो मेजर करी जाती है बीटा 1 से। ये याद रखना, स्क्यूनेस इज मेजर बाय बीटा 1। स्क्यूनेस को ही हम डिग्री ऑफ लॉपसाइडनेस भी बोलते हैं।
स्क्यूनेस को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ लॉपसाइडनेस। एंड द वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस इज लाई बिटवीन माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव। माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव का मतलब क्या है? जो ये आपका पॉजिटिव स्क्यूड है, ये कितना दूर तक पॉजिटिव जाएगा कुछ नहीं पता। नेगेटिव स्क्यूड कितना दूर तक नेगेटिव जाएगा कुछ नहीं पता। कोई डिग्री नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आपका नेगेटिव स्क्यूड जो है वो सिर्फ -1 -2 -3 तक ही जाएगा, वो अनलिमिटेड जा सकता है। द वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस इज लाई बिटवीन माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव। यहां तक सिर्फ मेरे को ये बताओ, क्या आप सबको स्क्यूनेस का मीनिंग क्लियर है? क्या स्क्यूनेस का मीनिंग समझ में आया? बस एक बार अगेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती हूँ आपको। देखो, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम है। फॉर एग्जाम्पल यहां ले ली मैंने इनकम ऑफ पीपल, इनकम। यहां लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या बताता है कि जो आपकी ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, ये आपकी एवरेज इनकम पे है। एवरेज इनकम आपकी कंट्री की कितनी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल 50,000 पर पर्सन पर कैपिटा इनकम। तो 50,000 पीपल जो है वो आपकी एवरेज इनकम, फॉर एग्जाम सॉरी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी तो पॉपुलेशन होगी फिर यहाँ पे। तो आपके जो मैक्सिमम पीपल हैं, और ओवरऑल ये बताती हूँ, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैं वो आपकी एक एवरेज इनकम अर्न कर रहे हैं, ये दिखाया गया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। वहीं पे ये है आपका पॉजिटिव स्क्यूड, एंड ये है आपका नेगेटिव स्क्यूड। जिस तरफ आपकी टेल ज्यादा है, देखो ये आपकी नंबर लाइन होती है, यहाँ 0 1 2 3 ऐसे बनता है, यहाँ -1 -2 -3 ऐसे ही बनता है। तो जिस तरफ टेल ज्यादा है, 0 से इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो सेम उसी तरीके से टेल आपकी इस साइड पे अगर ज्यादा है तो ये आपका नेगेटिव स्क्यूड हो जाएगा। टेल आप 0 से इधर जा रहे हो, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो टेल इस साइड पे ज्यादा है तो पॉजिटिव स्क्यूड हो जाएगा। ये समझ में आया? अब ये पॉजिटिव स्क्यूड नेगेटिव स्क्यूड आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव स्क्यूड के अंदर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, ओ वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब क्या है? पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब है फ्यू पीपल, कुछ पीपल ऐसे हैं जो मेरी एवरेज से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। ये ना यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पीपल हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हाई है, और उससे ज्यादा आगे आगे जब आप नंबर ऑफ पीपल पे बढ़ते जाओगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादातर परसेंट फिर उनकी कम होती जाएगी। तो पॉजिटिव स्क्यूड आपको क्या बताता है? पॉजिटिव स्क्यूड आपको बताता है कि नंबर ऑफ पीपल कम है जो ज्यादा अर्न करते हैं, नंबर ऑफ पीपल कम है जो ज्यादा अर्न करते हैं। इफ few people earn a lot, most average और लेस, ज्यादातर एवरेज और लेस से ज्यादातर पीपल आपकी एवरेज या उससे कम है, और थोड़े से पीपल ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं। ये शो कर रहा है आपका पॉजिटिव स्क्यूड। वहीं पे अगर उल्टा हो जाता, उल्टा कैसे हो जाता कि बहुत सारे पीपल ऐसे हैं जो कि एवरेज जितना भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। पर इसका एग्जाम्पल दूसरा लेती हूं मैं। इसमें अगेन क्लास टेस्ट वाला एग्जाम्पल ले लो। ज्यादातर बच्चों ने बहुत ज्यादा स्कोर किया, एवरेज से भी ज्यादा स्कोर किया। मैक्सिमम स्टूडेंट ने एवरेज से ज्यादा स्कोर किया। क्या बोल रही हूं मैं? मैक्सिमम ने एवरेज से ज्यादा स्कोर किया। इसका मतलब क्या है? ये मेरा बताता है कि एग्जाम का जो लेवल था ना, वो बहुत ज्यादा इजी था। समझ में आया? वहीं पे अगर यही एग्जाम्पल मैं पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लेती हूँ, तो यहाँ मैं कहूंगी कि मेरे बहुत कम बच्चे हैं जो
ज्यादा नंबर स्कोर कर रहे हैं, मतलब मेरा एग्जाम का जो लेवल था वो मेरा डिफिकल्ट था। वहीं पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एवरेज बच्चे एवरेज स्कोर कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है। समझ में आया अब स्क्यूनेस क्या है? स्क्यूनेस तीन टाइप का होता है, पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां तक कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ। देखो इस टेबल से समझो। पॉजिटिव स्क्यूड का मतलब क्या है? टेल ऑन द राइट साइड। पॉजिटिव स्क्यूड के अंदर मीन वैल्यू ज्यादा होगी मीडियन से, देन आपका सबसे कम मोड होगा। मोड आपका यहाँ 10, 20, 30, 40, ये आपका मोड हो गया। यहाँ आपका मीडियन बन जाएगा, ये आपका मीन बनेगा। कि एवरेज जो है वो आपकी क्लास में 70 स्टूडेंट थे, 70 में से 35 स्टूडेंट इतना स्कोर कर पा रहे हैं, बस कम स्कोर कर पा रहे हैं आप कह सकते हो, क्योंकि एग्जाम लेवल मेरा डिफिकल्ट था। समझ में आया? ये याद रख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पॉजिटिव स्क्यूड मीन सबसे बड़ा, देन मीडियन, देन मोड। मोड आपका सबसे कम होगा। ये देखो मोड आपका ओनली 20 है। मोड क्या होता है? नंबर ऑफ रिपीटेशन। मीडियन तो हमेशा मीडियन में ही रहेगा, चाहे वो नेगेटिव स्क्यूड हो या पॉजिटिव स्क्यूड। नेगेटिव स्क्यूड में उल्टा होगा, मीन सबसे ज्यादा, देन मीडियन, देन मोड। मोड आपका ये यहां बना है, मोड यहां आपका बनेगा मीडियन, ये आपका बनेगा मीन। यहां से डाटा लिखोगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो मीन आपका सबसे छोटा हो गया, मोड आपका सबसे बड़ा होगा। तो वही बता रखा है, मीन सबसे छोटा है, मोड सबसे बड़ा है। टेल किस साइड पे होगी? लेफ्ट साइड पे होगी नेगेटिव स्क्यूड की, राइट साइड पे होगी पॉजिटिव स्क्यूड की। जीरो स्क्यूनेस के अंदर सिमेट्रिकल डाटा है, बेल शेप कर्व होगा लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द मीन मीडियन मॉड इज इक्वल। यहां तक कोई डाउट हो तो किसी को एक बार बता दो। यहां तक क्लियर हुआ? आगे मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस भी हम करेंगे। तीन मेथड होते हैं आपके स्क्यूनेस को मेजर करने के, लेकिन पहले यहां तक बताओ किसी को कोई भी डाउट हो तो। इसी के साथ मेरे को एक चीज और बताओ, मैंने आपको वैल्यू दी Q3, ये क्वार्टाइल मैंने पहले क्लास में बताया इसीलिए मैं पूछूंगी भी। Q3 माइनस मीडियम आपका ज्यादा है मीडियन माइनस Q1 से, मीडियन माइनस Q1 से। अब ये बताओ ये पॉजिटिव स्क्यूड होगा या नेगेटिव स्क्यूड होगा? अब ये पॉजिटिव स्क्यूड होगा या नेगेटिव स्क्यूड होगा? सबसे पहले उसके लिए आपको पता होना चाहिए ये Q1 क्या है, ये Q2 क्या होता है, Q3 क्या होता है। वैसे तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया है, लेकिन थोड़ा सा और आज दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। Q1 क्या है? लोअर हाफ ऑफ डाटा, मतलब यू कैन से 25% या परसेंटाइल में आप डाटा ले सकते हो। 25%। Q2 क्या है? Q2 होता है आपके मिडल वैल्यू, मीडियन, मतलब 50% डाटा आपका इधर है, 50% डाटा आपका उधर है। Q2 इज योर मीडियन। Q3 क्या है? Q3 का मतलब है हायर, लाइक यू कैन से 75% डाटा तक की वैल्यू आपकी Q3 की आएगी, Q3 के अंदर आएगी। हायर अप अफेक्टेड बाय द लॉन्ग राइट साइड टेल, लॉन्ग राइट साइड टेल के कारण ये इफेक्ट होता है फिर हमारा। तो यहां मैंने बोला है Q3 माइनस मीडियन, 75 में से मैं मीडियन को माइनस कर रहा हूं, मतलब मेरा ये डाटा क्या बना? मेरा ये डाटा क्या बना? ध्यान से समझ लो। देखो मेरा Q3 75% डाटा और मेरे मीडियन, मतलब मेरा ये वाला डाटा, ये यहाँ की बात कर रही हूँ। यहाँ पे ये मेरा क्या है? यहाँ पे ये वैल्यू मेरी किस चीज की थी? ये वैल्यू मेरी किस चीज की थी? ये वैल्यू मेरी मीन की थी।
तो मीन मेरा इधर ज्यादा है, तो Q3 माइनस मीडियन, क्या यहाँ पे मैं इसे मीन कह सकती हूँ? हाँ, मीन वैल्यू ज्यादा दे रखी है मीडियन माइनस Q1 में से, मतलब ये मीडियन है और इधर का ये वाला डाटा, इस डाटा की अब मैं बात कर रही हूँ, ये वैल्यू मेरी कम दे रखी है, ये वैल्यू मेरी कम दे रखी है, मतलब ये मेरा मोड होगा। ये मीन ज्यादा होता है, मोड कम होता है, ये किस में होता है? दिस इज योर पॉजिटिव स्क्यूड डाटा। समझ में आया? समझ में आया? इसको एक बार दोबारा से रिप्ले करके देख लेना। Q1 के बेसिस पे आपके पॉजिटिव स्क्यूड नेगेटिव स्क्यूड क्वेश्चंस बने हुए हैं पिछली बार भी। देखो एक बार और प्रॉपर्टीज देख लो ताकि कोई भी किसी टाइप का डाउट ना रहे मीनिंग में। इंडिकेट करती है स्क्यूनेस की शेप कैसी है आपके डिस्ट्रीब्यूशन की, वो वन साइड है या वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है। वो शेप आपकी पॉजिटिव स्क्यूड हो सकती है, नेगेटिव स्क्यूड हो सकती है। जो वैल्यू है रेंज की वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसीलिए स्क्यूनेस की वैल्यू हमारी पॉजिटिव इन्फिनिटिव टू नेगेटिव इन्फिनिटिव हमने देखी है। यूनिटलेस मेजर भी इसके अंदर आते हैं। इट प्योर नंबर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये हम देखेंगे मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस के अंदर, रिलेटिव मेजर एंड एब्सोल्यूट मेजर्स के अंदर। हेल्प करता है चूजिंग द सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन आप बहुत इजीली यहाँ पे पता लगा सकते हो, प्रेफर ओवर द मीन, मीडियन को प्रेफर दिया जाता है यहाँ पे मीन के कंपेयर में, क्योंकि मीन तो आपका पॉजिटिव स्क्यूड में दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव दूसरी डायरेक्शन में, मीडियन ही एक ऐसा है जो बीच में रहेगा। अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि जीरो स्क्यूनेस है डाटा की, डाटा स्क्यूड है ही नहीं, जीरो स्क्यूनेस आपको डाटा की देखने को मिली है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो कि है मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, मेजर्स ऑफ एक सेकेंड, देखो फर्स्ट मेजर है आपका कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन का भी आपका एब्सोल्यूट मेजर भी आएगा एंड आपको रिलेटिव मेजर भी पढ़ना है। एब्सोल्यूट मेजर रिलेटिव मेजर मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, अगेन बता देती हूँ थोड़ा सा। एब्सोल्यूट मेजर का मतलब है कि जो आपका आंसर आएगा वो यूनिट के बेसिस पे आएगा, यूनिट इसके अंदर कंसीडर करी जाती है। रिलेटिव मेजर के अंदर आप पर्टिकुलर किसी एक यूनिट में ना लेकर आप परसेंटेज में, रेशो में, टाइम के अंदर अपने डाटा को लेते हो। यहाँ पे आप दो अलग अलग डाटा को भी रिलेट कर सकते हो जिनकी अलग अलग यूनिट है, लेकिन एब्सोल्यूट के अंदर जिन डाटा के अंदर आप स्क्यूनेस देखोगे वो सेम यूनिट पे मेजर होने चाहिए। मतलब किलोग्राम की बात करो तो किलोग्राम ही होना चाहिए, ग्राम की बात करो तो ग्राम होना चाहिए, सेंटीमीटर की बात करो तो सेंटीमीटर के अंदर ही आपका डाटा होना चाहिए और आंसर भी फिर आपका सेंटीमीटर में ही आएगा। ये होता है एब्सोल्यूट मेजर। और अगर परसेंटेज की बात करते हो, रेशो की बात करते हो, टाइम की बात करते हो, तो वो आता है आपका रिलेटिव मेजर। फर्स्ट कार्ल पियर्सन का मेजर आता है। सेकंड आपका आता है बॉयले मेजर, बॉयले कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी बोलते हैं इसे, बॉयले कॉफिशिएंट ऑफ skewness, and the last one is your Kelly measure, Kelly coefficient of skewness। ये दोनों भी आपके एब्सोल्यूट मेजर में भी आएंगे, रिलेटिव में भी आएंगे, सेम एब्सोल्यूट में भी आएगा आपका, रिलेटिव में भी आएगा। यहां तक क्लियर? कार्ले मेजर पे चले। सबसे पहले देखो कार्ले पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपको क्या बोलता है, इसका फॉर्मूला है आपका मीन
माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये इसका फॉर्मूला है रिलेटिव मेजर का। हाँ, रिलेटिव मेजर का फॉर्मूला आप इसका एज इट इज याद रखोगे। अगर मैं रिलेटिव मेजर की बात करती हूँ तो फॉर्मूला बनता है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड एब्सोल्यूट मेजर के अंदर आपका फॉर्मूला बनता है मीन माइनस मोड। क्लियर हुआ? अब ये मीन क्या है, मोड क्या है, प्लीज अब आगे के क्लासेस में, मैंने स्टार्टिंग में क्लास में बोला था, एक स्टैटिस्टिक्स की ऐसी क्लासेस हैं जो स्टार्टिंग से देखोगे तभी समझ में आएगी। अब यहाँ प्लीज मुझसे कोई मत पूछना कि मैडम ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका मेजर है डिस्पर्जन का। डिस्पर्जन के टोटल आपके 8 मेजर हमने किए थे। ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपका वही एक मेजर था जो मैंने आपको कैलकुलेट करना भी सिखाया था। स्टैंडर्ड डेविएशन का किसी को फॉर्मूला याद हो तो बताओ। किसी स्टूडेंट को स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद है? फटाफट बताओ अगर याद हो तो। स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने फॉर्मूला कैसे याद किया था? इसको बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। रूट मीन स्क्वायर, और ये कैलकुलेट क्या करता है? डेविएशन, एंड इसका करेंगे हम समीशन। ये फॉर्मूला था हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का, है ना। अगर आपको मीन अपॉन ये, अगर इससे ऊपर मैं मीन माइनस मोड दे देती हूं तो ये फॉर्मूला भी बन जाएगा आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। वहीं पे हमने एक इंटरप्रिटेशन भी देखी थी जिसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते थे। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, किसी को याद हो? टू मीडियन, नहीं, मोड इज इक्वल टू, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यहां आपको क्या चाहिए? मोड माइनस, फॉर्मूला में मीन माइनस मोड चाहिए। मोड आपको दे रखा है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, आपको तो यहाँ पे मीडियन भी चाहिए तो माइनस करोगे, मीन भी चाहिए तो माइनस करोगे इधर मीन को माइनस करोगे तो एक मीन आपका इधर भी आएगा, तो ये 2 मीन की जगह आपका 3 मीन बन जाएगा। तो यहां से आप 3 को कॉमन ले लोगे तो मीन माइनस मीडियन आपका अंदर रह जाएगा। सो यू कैन से मीन इज इक्वल टू मोड, मीन इज इक्वल टू, नहीं, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। तो आपको क्या दे सकते हैं? आपको फॉर्मूला में 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। इस तरीके से भी आपका फॉर्मूला बन सकता है। देखो ये सारी ना अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, और ऐसे आप कितने भी फॉर्मूला बना सकते हो, है ना। तो सारे फॉर्मूलाज को याद रखना है बस। इंटरप्रिटेशन इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल्स। मैथमेटिक कैलकुलेशन अगर आपकी बेसिक है तो आपको ये यहाँ डिफिकल्टी नहीं आएगी। मैंने इसमें किया क्या है, मुझे ये फॉर्मूला पता था एम्पेरिकल, जो कि है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। लेकिन मेरे को खाली मोड नहीं, मेरे को साथ में मीडियन चाहिए था। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड मीडियन को ऐड किया तो मुझे राइट हैंड साइड भी मीडियन को ऐड करना पड़ेगा। तो 2 की जगह मैंने 3 मीडियन बना दिया, तो मीन इज इक्वल टू मोड की वैल्यू क्या बनी? 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। सिंपल, समझ में आ रहा है ना। अब कार्ल पियर्सन के 2-4 और पॉइंट आपको इसमें क्या याद रखने हैं, वो ये है कि कार्ल पियर्सन आपका हमेशा मीन मीडियन मोड से कैलकुलेट होगा। सिमेट्रिकल डाटा होना चाहिए। इसकी प्रॉपर्टीज मैं लिखवा ही देती हूँ, लिख लो प्लीज साथ साथ।
मीन मीडियन मोड तो बाकी फॉर्मूला में है। सिमेट्रिकल एंड स्मॉल डाटा के ऊपर वर्क करेगा, बहुत ज्यादा बड़े डाटा के ऊपर ये फॉर्मूला आपका वर्क नहीं करेगा। सिमेट्रिकल एंड स्मॉल डाटा सेट के ऊपर आपका कार्ल पियर्सन वर्क करता है। इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। पूरे के पूरे होल डाटा को कवर करके चलता है ये, इसीलिए ही ये एक्सट्रीम वैल्यू से भी अफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि Q3 से बाद की 7 आगे का 25 डाटा हटा दिया, पीछे का 25 हटा दिया, ऐसा नहीं है। अब होल डाटा पे वर्क करता है, अफेक्टेड भी होता है। तो सिंपल मेथड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें है नहीं। सिंपली क्या है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। वाइडली इसको जाना जाता है, बहुत इजीली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। बट द डीमेरिट इज, स्टार पॉइंट लगा लो, इट इज नॉट कैलकुलेटेड और नॉट यूजेबल, नॉट यूजेबल व्हेन मोड इज इल डिफाइंड। जब मोड आपका इल डिफाइंड होगा तो ये आपका कैलकुलेट नहीं हो सकता। मोड इल डिफाइंड होने का मतलब क्या है कि मोड की वैल्यू आपको दे ही नहीं रखी। आपका जो डाटा सेट है वो है 2, 4, 5, 3, 6, 9। इसमें कोई भी डाटा रिपीट हो ही नहीं रहा, इसमें कोई भी डाटा, कोई भी मोड आपका निकल ही नहीं सकता। तो मोड क्या है आपका, इल डिफाइंड है। समझ में आया? इस इल डिफाइंड मोड को ही हम मल्टी मॉडल वैल्यू बोलते हैं। मल्टी मॉडल वैल्यू, जहां आपके 3 या उससे ज्यादा मोड निकल जाते हैं तो उसे मल्टी मॉडल वैल्यू बोला जाता है। क्लियर हुआ पूरा का पूरा? नेक्स्ट चले, कार्ल पियर्सन क्लियर होगा। एंड ये देखो एक चीज, और नॉट सुटेबल फॉर ओपन एंडेड एंड एक्सट्रीम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मैंने अभी बताया ये सिमेट्रिकल डाटा के ऊपर वर्क करता है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूजफुल नहीं है, ना ही ओपन एंडेड डाटा के लिए यूजफुल है, ना ही ये मोड अगर इल डिफाइंड हो गया तो इसे कैलकुलेट कर सकते। गॉट इट? चले आगे। नेक्स्ट आपका बॉयले का मेजर। बॉयले का मेजर देखो क्वार्टाइल के ऊपर बेस है, क्वार्टाइल के ऊपर बेस है तो सिंपल सबसे पहली चीज तो यही आ जाएगी कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। तो डिफरेंस पता चल गया, एक तो कार्ले और बॉयले में डिफरेंस क्या है, क्योंकि जो आपका बॉयले मेजर है वो मिडल 50% डाटा पे ही वर्क करता है, मिडल 50% डाटा पे ही वर्क करता है। ये पूरा मेरे को डाटा दे रखा है, इधर से 25% को कट कर दिया, इधर से 25% को कट कर दिया, बीच के 50% डाटा पे वर्क करता है। इसीलिए जो इसका फॉर्मूला है वो है Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। ये है रिलेटिव मेजर का फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कर लो। रिलेटिव मेजर का फॉर्मूला अगेन रिपीट करो, Q3 प्लस Q1 माइनस Q2Q डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। इसको नोट कर लो। वहीं पे एब्सोल्यूट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये तो रिलेटिव मेजर का था, एब्सोल्यूट में सिर्फ नीचे से डिवाइड वाली वैल्यू हटा दो, Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2Q2, ये बन जाएगा आपका एब्सोल्यूट मेजर। क्लियर हुआ यहां तक? तो बॉयले का मेजर क्या है, बॉयले के मेजर को आप गैल्टोन मेजर भी बोलते हो, स्टार लगा के यही लिख लो, गैल्टोन मेजर भी इसे कहा जाता है। इसको यूज किया जाता है जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन या तो ओपन एंडेड होती है या स्क्यूड डाटा होता है।
ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन है या स्क्यूड डाटा है तो इसे मेजर किया जाता है। देखो अगर ओवरऑल आपसे स्क्यूनेस की वैल्यू पूछी जाए कि स्क्यूनेस वैल्यू इज लाई बिटवीन, तो आप आंसर करोगे माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव। लेकिन जो बॉयले का मेजर है वो आपके ओनली 50% डाटा को ही लेके चलता है, तो वो इन्फिनेटिव तक वैल्यू नहीं जाती। तो बॉयले मेजर की जो वैल्यू आती है वो आपकी +1 टू -1 तक आती है। -1 टू +1 आपके बॉयले कॉफिशिएंट की वैल्यू, बॉयले कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू रहती है। इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला और लिख लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिस बच्चे को लेना है, फिर मैं रेज कर रही हूँ। देखो एक फॉर्मूला तो Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। एक जो मैंने अभी आपको लिखवाया ही था Q1 माइनस Q2Q प्लस Q3 डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन से ही आएगा, इसमें कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला याद कर लो कोई भी, उसी के इंटरप्रिटेशन से ये सारे फॉर्मूलाज आपके सामने आएंगे। समझ में आया बॉयले मेजर भी पूरा? किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। इट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम, इट नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू और आउटलायर, जैसा मैंने आपको बताया अभी। ज्यादा बेटर वर्क करता है आपका ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन हो एंड ऑर्डिनल डाटा आपका दे रखा हो। ऑर्डिनल कार्डिनल ये टाइप्स ऑफ डाटा मैं आपको बताऊंगी, अभी बता देती हूँ। चलो देखो, ये होता है आपका एन, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। नॉमिनल डाटा का मतलब क्या है? जहां आप डाटा को ओनली नेम देते हो, आप ये नहीं देखते। देखो यहाँ पे मेरी क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट है। 10 स्टूडेंट, फर्स्ट होगी तन्नू, सेकंड होगी मन्नू, एक होगी सन्नू, टंकू, मतलब मिंकू, 5 ही ले लो भाई। 5 स्टूडेंट है मेरी क्लास में। अब मैंने इनको कोई नंबर नहीं दिया कि फर्स्ट तन्नू है या सेकंड मन्नू है, नहीं। मैं सन्नू को भी फर्स्ट पे ले सकती हूँ, मैं टंकू को भी सेकंड पे ले सकती हूँ, कुछ भी, जस्ट नाम दे दिया कि ये एक बच्चे का नाम है, ये दूसरे बच्चे का नाम है। समझ में आया? सेकंड है आपका ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, जहां आपने रैंक दे दी, जहां आपने रैंक दे दी। देखो ये तो है हमारे सारे पार्टिसिपेंट, जिसने भी हमारे स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया। अब उसमें से फर्स्ट कोई आया, सेकंड कोई आया, थर्ड कोई आया, तो फर्स्ट का नाम दे दिया, सेकंड का नाम दे दिया एंड थर्ड का भी आपने नाम दे दिया। मतलब ये इन 5 बच्चों में से सन्नू जो है वो मेरी फर्स्ट पे आई है, मिंकू जो है वो मेरा सेकंड आया है और तन्नू मेरी थर्ड आई है। तो यहाँ मैंने जब इनकी पोजीशन के साथ इनको डिफाइन कर दिया कि ऑर्डर वाइज बता दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, तो ये होगी आपकी ऑर्डिनल मतलब रैंकिंग। नेक्स्ट आता है आपका इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल के अंदर होता है नॉन जीरो वैल्यू। इंटरवल में आता है क्या आपका? नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो वैल्यू का मतलब क्या है कि इंटरवल के अंदर आपकी जीरो वैल्यू का मतलब एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता। इंटरवल के अंदर एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता। मतलब क्या है एब्सोल्यूट जीरो ना होने का? देखो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर आपका 0 डिग्री होता है। क्या 0 डिग्री का मतलब है कोई टेम्परेचर ही नहीं है? समझ में आया? लेकिन रेशो के अंदर आपका एब्सोल्यूट जीरो मींस एक्यूरेट जीरो। ये होता है आपके नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो स्केल के अंदर। और डिटेल में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के बहुत सारे स्केल्स होते हैं, सबके बारे में आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। गॉट इट? हाँ, हम बॉयले मेजर पे थे। और इजी टू इंटरप्रिटेट नॉन नॉर्मल डाटा इग्नोर कर देता है एक्सट्रीम वैल्यू को, लेस एक्यूरेट है अगर डाटा हमारा परफेक्टली सिमेट्रिकल है।
सिमेट्रिकल डाटा है तो हम कार्ले मेजर को प्रेफर करेंगे, नॉन सिमेट्रिकल डाटा है तो हम बॉयले मेजर को प्रेफर करते हैं। द लास्ट वन इज आपका कैली मेजर। देखो बॉयले मेजर आपका क्वार्टर के अंदर था, क्वार्टाइल के ऊपर बेस था। कैले मेजर आपका परसेंटेज या डिसाइल के ऊपर बेस है। बस मेन डिफरेंस इनमें यही है। मतलब आपका क्वार्टाइल डेविएशन 50% डाटा पे वर्क करता था ना बीच का, परसेंटाइल के अंदर ये आपका 90% डाटा पे वर्क करेगा। डिसाइल के अंदर भी ये आपका 9% डाटा पे, टोटल 10 होता है डिसाइल में, तो ये 9% डाटा पे वर्क करेगा। गॉट इट? मतलब ये क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर तो 50% डाटा को ही हमने इग्नोर कर दिया, लेकिन यह 90 रेंज तक लेके चलता है। बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम्ड कोई डाटा है तो उसे इग्नोर करके चलता है, अदरवाइज ये होल डाटा को लेने का ट्राई करता है। रिलेटिव मेजर, एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर आएगा आपका P90 प्लस P10 माइनस 2P50 डिवाइडेड बाय P90 माइनस P10। वही फॉर्मूला है सेम क्वार्टाइल की तरह। डिसाइल में मैं इसमें लिख सकती हूँ D9 प्लस D1 माइनस 2D5 डिवाइडेड बाय D9 माइनस D1। ये परसेंटाइल पे बेस है, ये आपका डिसाइल पे बेस है। ये ज्यादातर आपका वहां यूज होगा जहां पे आपका क्वार्टाइल डेविएशन, जहां आपका बहुत ज्यादा स्क्यूड डाटा भी ना हो, मोड इल डिफाइंड हो, एक्सट्रीम्ड ऑब्जर्वेशन डाटा के अंदर प्रेजेंट हो, तो आप कार्ले कोफिशिएंट को यूज कर सकते हो। इवन इट इज यूजफुल इन ओपन एंडेड क्लासेस और अनइक्वल क्लास इंटरवल के अंदर। अगर आपका क्लास, सबसे पहले ये क्लास इंटरवल क्या होता है, आपको मैंने टाइप्स ऑफ डाटा के अंदर बताया था। क्या क्या बताया था? इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर आपके दो टाइप की सीरीज थी, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में फर्दर दो थी, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में क्या था, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। जो लास्ट वैल्यू है आपकी इंटरवल क्लास की उसको आप एक्सक्लूड करते हो, एंड जो ये 10 है वो आपका यहाँ कैलकुलेट होगा। सेम 20 वैल्यू जो है वो यहाँ कैलकुलेट ना होकर उसको एक्सक्लूड किया जाएगा यहाँ से, और वो यहाँ कैलकुलेट होगा। इंक्लूसिव के अंदर क्या था, 0 to 9, 10 to 19, 20, 20 to 29, 30 to 39। इस तरीके से आप इंक्लूसिव सीरीज को कैलकुलेट करते हो। तो ये क्या है, एक्सक्लूड करना और इंक्लूड करना, एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज, इस तरीके से ये वर्क करता है। तो क्लास इंटरवल क्या होता है मैडम? क्लास इंटरवल होता है बेटा आपका 0 to 10, कि आप इस क्लास इंटरवल की बात करो। 10 to 20 ये भी आपका एक क्लास इंटरवल है, 20 to 30 ये भी आपका एक क्लास इंटरवल है। समझ में आया क्लास इंटरवल क्या होता है? कहाँ देखा था ये हमने क्लास इंटरवल? अच्छा ये मैंने बताया था, ये लिखा हुआ नहीं था। व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज ओपन एंडेड और अनइक्वल क्लास इंटरवल होता है तभी भी आपका कैरले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यूज होता है। यहां तक क्लियर? एक डिफरेंस टेबल, स्टार लगा लो इसे, सारी प्रॉपर्टीज हैं इसमें, फॉर्मूलाज में यही लिख देती हूँ ताकि इस एक टेबल को लेके स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और इसी को अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहना। एक पॉइंट और बना देती हूँ इसी में, वो है आपका फॉर्मूला। अब आपको याद हो जाने चाहिए फॉर्मूले, जिस जिसको याद है वो मेरे साथ साथ बोलोगे। सारे हम यहाँ पे चलो एक एक ही कर लेते हैं छोटो पर। मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कर्ले का। बॉयले का क्या है, Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। क्लियर? कार्ले का आप डिसाइल वाला लिखवा देती हूँ, D9 प्लस D1 माइनस
2d5 डिवाइडेड बाय d9 माइनस d1। क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर हो गया? किसी का कोई डाउट तो नहीं है? इस टेबल पे जितने भी पॉइंट हैं मैंने सभी के सभी आपको करवाए हैं। एक बार खुद भी देख लो, नजर मार लो, कोई पॉइंट ऐसा बचे तो मेरे को बता दो। बेस होता है आपका मीन, मीडियन, मोड पे, क्वार्टाइल पे, परसेंटाइल एंड डिसाइल पे। इजी किया है हमने। सिमेट्रिकल डाटा के अंदर बेस है, बेस्ट है। ओपन एंडेड और ऑर्डिनल डाटा में बेस्ट है। लार्ज और डिटेल डाटा के लिए बेस्ट है। कर्ली का ये पॉइंट याद रखना भाई, लार्ज डाटा के लिए आपका ज्यादा सुटेबल होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो कि आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे वो है क्रोटोसिस। क्रोटोसिस क्या है? देखो, स्क्यूनेस आपका बताता है कि डाटा स्क्यूड किस साइड पे है, ये आपकी शेप बताता है। लेकिन क्रोटोसिस भी शेप बताता है, लेकिन ये आपकी पीकनेस के बेसिस पे शेप बताता है कि डाटा आपका कितना पीक्ड है। इसके 3 टाइप्स बनते हैं सेम। दिस इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डाटा बहुत ज्यादा पीक्ड है तो दिस इज योर लैप्टोकर्टिक एंड दिस इज योर प्लेटोकर्टिक। अच्छा सा नहीं बना डायग्राम, अगेन बनाती हूँ, एक सेकेंड। बिल्कुल प्लेट जैसा। प्लेट को जब उल्टा कर देते हैं तो कुछ ऐसी ही शेप होती है ना प्लेट की। तो ये डायग्राम है आपका प्लेटोकर्टिक। मीजोकर्टिक, एम एम मतलब मीडियन, मीडियम, ये मीजोकर्टिक। लेप्टो मतलब लंबा, लेप्टो मतलब लंबा, ये है आपका लेप्टोकर्टिक। ये डायग्राम के नाम है लेप्टोकर्टिक, मीजोकर्टिक एंड प्लेटोकर्टिक। ये मेजर करता है आपका स्क्यूनेस की डाटा कितना पीक्ड है या कितना फ्लैट है। जब आप कंपेयर करते हो इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, ये टेल के ऊपर फोकस ना करके ये सेंटर पीक के ऊपर फोकस ज्यादा करता है। ये पॉइंट याद रखना। कुटोसिस की जो वैल्यू है वो -3 टू +3 तक चलती है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। 3 टाइप के किटोसिस। मीजोकर्टिक, मीजोकर्टिक का मतलब है किटोसिस की वैल्यू इज इक्वल टू 3 है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मॉडरेट टेल है, बेल शेप कर्व यहाँ आपका बना हुआ है जो कि हमने अभी बनाया भी, मिड वाला आपका बेल शेप कर्व इस तरीके से। लेप्टोकर्टिक किटोसिस की वैल्यू मोर देन 3 है, शेप जो है वो काफी ज्यादा पीक्ड शेप आपको बना रखी है, लाइक इस टाइप से शेप। ज्यादातर इसके अंदर आउटलायर आपको मीडियन के कंपेयर में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल ले लो आपका फाइनेंशियल रिटर्न जब आपका पीक पे है। प्लेटोकर्टिक, बिल्कुल जब आप प्लेट को टेढ़ा करके रखते हो तो बिल्कुल ऐसे शेप आती है, तो दिस इज योर प्लेटोकर्टिक। फ्लैग्ड और थिनर टेल होती है, बहुत कम आउटलायर इसमें देखने को आपको मिलते हैं, और यूनिफॉर्म एंड लाइकली डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के ऊपर ये वर्क करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक छोटा सा पॉइंट और देख लो बस, इसमें ये 2-3 पॉइंट हेल्प करता है आइडेंटिफायर को, आउटलायर को आइडेंटिफाई करने में। जरूर इसको यूज किया जाता है जहां पे आप फाइनेंस या क्वालिटी कंट्रोल या रिस्क एनालिसिस का यूज करते हो। हाई किटोसिस वैल्यू का मतलब है कि हाई प्रोबेबिलिटी है आपकी एक्सट्रीम्ड वैल्यू की। क्लियर हुआ? जस्ट यही है आपके किटोसिस के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? कुटोसिस को जैसे हम स्क्यूनेस को β1 से मेजर करते हैं, सेम इसी तरीके से कुटोसिस को आप β2 से मेजर किया जाता है, मतलब सिंबलाइज किया जाता है। β2 को आप सेकंड ऑर्डर मेजर ऑफ स्क्यूनेस भी बोलते हो, सेकंड ऑर्डर मेजर ऑफ स्क्यूनेस। देखो, स्क्यूनेस का मतलब सिर्फ ये होता है कि शेप आपकी स्क्यूड है या नहीं है। तो स्क्यूनेस आपकी एक बड़ी टर्म है, इसके अंदर ही आपके किटोसिस की तीनों शेप भी आ सकती है। स्टार मार्क करके लिख लो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो फंसा देगा ऐसे तुम्हें।
क्लियर है? चलिए आज की क्लास फिर अपनी यहीं खत्म करते हैं। ए वेरी बिग बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको हर चीज समझ में आ रही होंगी। किसी का कोई भी डाउट है तो ऑफ कोर्स आप लोग पूछ सकते हो। वंस अगेन ए वेरी बिग बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट।